श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 16। हेयवंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार। देवी की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जांघ से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया? आदरणीय व्यक्ति अवश्य ही अकारण क्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः इस बैर में कोई महान कारण होगा, अन्यथा पाप से डरने वाले ये सूरवीर क्षत्रिय निरपराधी पूज्य ब्राह्मणों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते हैं? अतः उक्त घटना में क्या कारण है, सो बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाले इस परम प्राचीन और आश्चर्यजनक कथा सम्यक प्रकार से मुझे ज्ञात है, उसे कहता हूँ, सुनो। हेय वंश में एक राजा हो चुके हैं। उनका नाम है कार्तवीर्य था। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 1000 भुजाएं थीं, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय जी से मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उन नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। उन परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान देने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्राचुर संपत्ति ब्राह्मणों को बांट दी थी। उस समय राजा का कार्तवीर्य के दान से वे भृगु ब्राह्मण बड़े ही धनी कहलाने लगे। घोड़े और रत्न आदि प्राचुर संपत्तियों से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन सहस्त्रार्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात हेयवंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वे सब भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी ब्राह्मणों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते कि हमारे पास धन नहीं है। ये हेयवंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुँचाएंगे। ये समझकर कितने ही ब्राह्मणों ने अपनी प्राचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और बहुतों ने दूसरे ब्राह्मणों के यहाँ छिपा के रख दी। यों लोभ के कारण उन ब्राह्मणों का विचार नष्ट हो चुका था। अतः अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदंतर बहुत से हेयवंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव में महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुँचे। देखा ब्राह्मण आश्रम छोड़कर चले गए हैं, तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहाँ की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच कहीं एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गड़े हुए धन पर पड़ गई। अब सबने धन देख लिया। जहाँ भी पता चला वहाँ जमीन खोदकर सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों के पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर भी खोद डाले और वहाँ भी उनकी संपत्ति हाथ लगी। बेचारे ब्राह्मण रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके घर में प्रायः सभी धन निकल चुका था। यद्यपि वे ब्राह्मण शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रियगण बराबर उन पर बाढ़ बरसाते रहे। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। हेयवंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहाँ जहाँ भी भृगुवंश के वंशज मिलते, उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर भी तुले हुए थे। उनके घृणित कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था, वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुररी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हेयों से कहा, क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो। यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंद कर्म नहीं करना चाहिए, जो भृगुकुल की स्त्रियों का गर्भ का भी उच्छेदन करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियो, जब पुण्य अथवा पाप उग्र और असीम हो जाता है, तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित काम नहीं करना चाहिए। तब क्रोध से भरे हुए हेय संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग
साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े धर्म महात्मा पुरुष थे, कूटनीति के विशेषज्ञ। इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग ले छीन ले। मुगले के समान स्वभाव वाले ये ब्राह्मण महान दम्भी हैं। कार्यवश हमने प्रार्थना पूर्वक इससे धन मांगा, किंतु इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान हैं, हम महान कष्ट भोग रहे हैं, यह बात इनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े ही पैसे मांगे थे, किंतु इनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तवीर ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी, तब इस प्रयोजन से वे उस धन की इतनी सार संभाल करते रहे। न इन्होंने कोई यज्ञ किया, न याचक ही मांगने पर इनसे कुछ प्राप्त कर सके। ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है कि वो कभी किसी प्रकार का धन का संचय न करें, विधि पूर्वक यज्ञ करें, दान करें, सुख सुविधाओं के लिए खाने पीने में व्यय करें। विप्रो, ऐसा बताया जाता है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि, धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है, अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोभ के कारण संचयग्रस्त रहे। दान, भोग, नाश, इस प्रकार धन की 3 गतियाँ हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को धन दान और भोग में खर्च होता है। पापी यूं ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव न दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है, केवल संचय करके रखता है, उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भली भांति दंड दे। इसलिए गुरु कहलाने वाले इन अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़े ही धूर्त हैं, आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध न करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सहेतुक वचन सुनकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन हेयक संज्ञ क्षत्रियों ने अपना कुकार्य चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को बहुत सताया। मनमाना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट ब्राह्मणों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाला लोभ ही महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा जाता है। यह दुखदायी लोभ प्राण का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों का जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण इसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार, कुल, धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता, भाई बंधुओं को ही मार डालते हैं। मित्र, गुरु, भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ से भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। यह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इससे वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो हेयवंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर समस्त भार्गव ब्राह्मणों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने, फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुख में समुद्र से कैसे उद्धार हुआ? उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही? लोभ में रचे पचे ये हेयवंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। ब्राह्मणों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया, वे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, जब हेयवंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुँचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहीं नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगी। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोग किसी एक स्त्री की जांघ से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। यूँ कहकर भक्ति जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री के गर्भ धारण किया। उसके हृदय भी भय से वंचित न रहा। वंश वृद्धि के लिए वह वहाँ से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। तब उन्होंने देखा कि तेज से उस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है। तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो
और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहने पर हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के निकट पहुँच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाला बालक ने सुना माता रो रही है, इस अवस्था में बड़ी दयनीय है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, यह बिल्कुल निराधार है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण उसके नेत्र जल की धारा बह रहे थे। जान पड़ता था मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। यूँ आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक ने क्रोध की सीमा न रही। वह जांघ चीर कर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया है। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते ही वे सब के सब क्षत्रिय अंधे जैसे हो गए, जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। तब सबने विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आई है। हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए हैं। इससे मालूम होता है कि इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो जाता। दुखी होने पर भी वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकते। ये सोचकर वे दृष्टिहीन और निराश्रय हे असंख्य क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी सुध-बुध खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस देवी ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। कहा, सुभगे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रंभोरु पापमय बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए। भामिनी जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए हैं। तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं। मानधे, अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण के समान ही अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करें। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो। फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी ऐसा घृणित काम नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का वैरभाव नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात हम हेयवशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। सुश्री, अब पुत्रवती होकर रहो, हम तुम्हारे शरण पात्र हैं। कल्याणी, तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, हे असंख्य क्षत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर ब्रह्माणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियों का आश्वासन देकर क्षमाशील ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है, यह निश्चित है। मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तव कारण मैं बता रही हूँ, सुनो। इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जंघा से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोप भाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए हैं, क्योंकि इसे पता चल गया कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि गर्भ में रहने वाले बालक भी इन क्षत्रियों के हाथ मृत्यु के ग्रास बन गए हैं। भृगु के ये वंशज निरपराधी धर्मात्मा और तपस्वी थे। तब जब तुम इनको मार रहे थे, तभी मेरे गर्भ में एक बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपनी गर्भ में धारण किए रही थी। इससे 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगुवंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र की से ही बड़ी विनम्रता से आँख पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि यह मेरा बालक प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य प्रदान हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वह बालक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्रह्माणी की बात सुनकर हे असंख्य क्षत्रियों ने उसके चरण में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित किया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। सभी
ऋषि लोग पहले की भांति भली भांति सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करें। जिसने छत्री हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वे हेय संज्ञक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छा अनुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों की पूर्व ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी और पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। राजन, इस प्रकार भार्गव के विनाश की कथा मैं तुम्हें सुना चुका। लोभ के वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला वह अवश्य ही घोर पाप था। जन्मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महान नीच और भयंकर कर्म कर डाला है यह सुन लिया। ऐसे कर्म का फलस्वरूप इहलोक परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हेय असंज्ञ क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए? जैसे यदु के यादवों की तथा भरत से भारतों की प्रसिद्धि हुई, वैसे ही कोई हेय वंश के राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से हेय कहलाते हैं। कर्णादुदय, उन हेयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से उनका यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण छठा स्कंध अध्याय 16 और 17 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।